अगर चुप रहे तो पीछे छूट जाओगे, बोलना सीख लो वरना गूंगे हो जाओगे। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भोरे भोर में आज जो खबर आपके सामने विश्लेषण के रूप में आ रहा है, उसने एक बार फिर से नीतीश कुमार के पेशानी पे बल डाल दिया है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जब बोलते हैं तो भी आप सामने वाले पर हावी होकर के उसे परेशान करते हैं, और कभी आपकी चुप्पी सामने वाले को और ज़्यादा परेशान कर देती है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक दूसरे पर हमले, एक दूसरे को मात देने की जो प्रक्रिया चल रही थी, और बयानों के जो लगातार तीर छोड़े जा रहे थे, उसको लेकर के चर्चाएं जबरदस्त थी। चिंताएं तो जरूर बढ़ी हुई थी, क्योंकि चुनाव में आपको आंकड़े जुटाने थे, 122 का आंकड़ा जुटाना था, और कहीं ना कहीं इन सब आंकड़ों में भले ही जितना भी एनडीए के प्रति या फिर कहा जाए तो नीतीश कुमार के प्रति साजिश हुई या फिर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की बातें हुई, उन सारे बातों को दरकिनार करते हुए भले ही नीतीश कुमार को कम सीटें आई, लेकिन उनके साथी ने उन्हें संभाल लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अधिक सीटें ला करके नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इस बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई। सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी ने किया तो वो थे चिराग पासवान। चिराग पासवान से गुस्सा जायज़ है, क्योंकि अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप में तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए वो खाई जरूर खोद दी थी, जिसमें हर हाल में नीतीश कुमार को गिरना था, और अंततः नीतीश कुमार गिरे जरूर, संभले, लेकिन संभलते संभलते देर हो चुकी थी। अब इन सब बातों का जो दोष है, कारण है, वो एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है जदयू के तरफ से, जदयू के नेताओं के तरफ से, और यहां तक कहा गया है, और जिसके कई कारण और परिणाम भी आपके सामने आ चुके हैं। जदयू के तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि चिराग पासवान और एलजेपी को अब किसी भी हाल में एनडीए में किसी भी स्तर पे स्वीकार नहीं किया जाए। एक दलित नेता महेश्वर हजारी ने तो पूरी तरह से साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी तक दे दिया था, आग्रह से ऊपर की बातें हैं, चेतावनी तक दे दिया था कि अब चिराग पासवान को न केंद्र में न राज्य में कहीं कोई स्थान देने की जरूरत नहीं है। बातें यहां तक शुरू हो गई थी कि उन्होंने सिर्फ जदयू को नहीं, नीतीश कुमार को ही नहीं डैमेज किया, कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को भी डैमेज किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कई सीटें प्राप्त हुई हैं जहां चिराग पासवान ने या तो कांग्रेस या फिर आरजेडी के विरुद्ध भी अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। नीतीश कुमार के 115 उम्मीदवारों के अलावे जो 140 से ज़्यादा उम्मीदवार एलजेपी के खड़े हुए थे, वो शेष सीटों पे 2 सीटों को छोड़ करके बाकी सभी या तो जदयू या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस या वाम दलों के विरुद्ध खड़े हुए थे, जिसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को जरूर मिला। जिन जिन सीटों पे बीजेपी का सीधा टक्कर था इन बाकी के महागठबंधन के दलों से, वहां बीजेपी को कहीं ना कहीं उन्होंने फायदा पहुंचाया है, और बीजेपी इन सब बातों को लेकर के सॉफ्ट है। लेकिन चिंताएं बढ़ गई हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान से कोई संबंध नहीं रखा जाए, और यही कारण है कि राज्यसभा में उम्मीदवारी से पहले ही नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी भी हाल में राज्यसभा के लिए वो समर्थन नहीं कर सकते हैं चिराग पासवान के पार्टी से किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को। और यहीं आकर के भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा डिसीजन और बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, इसके पीछे कई कारण थे। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जितनी जरूरत उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी श्रम कर रही है पश्चिम बंगाल में। एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जो हमेशा से ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां कोई भी गलती नहीं देखना चाहती है। बिहार में 21 सीटें बढ़ करके मिलने से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चिराग पासवान को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा एक्ट कर दिया था जिसको लेकर के बिहार में सरकार बनने की स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही थी। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे ये बातें कह दी थी कि अगर चिराग पासवान से कोई संबंध रखा जाता है तो बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए, अपना मुख्यमंत्री दे, और मैं समर्थन करूंगा।
आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लेकिन के पीछे आप समझ ही रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में दलितों के वोट के लिए, और जो एलजेपी का अपना एक ऑरा है, रामविलास पासवान की अपनी एक पहुंच थी जिसे चिराग पासवान अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं। और आपको पता है कि चिराग पासवान जिस क्षेत्र से जीत करके आते हैं, जमुई, उससे बहुत नजदीक है पश्चिम बंगाल। यानी कि जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है, उसको लेकर के भी सीमा पड़ती है और सीमा को प्रभावित करने का मादा तो जरूर रखते हैं। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजें शायद कर रही है भीतर खाने में। वही कारण है कि कहीं ना कहीं एग्रेसिव होते हुए भी चिराग पासवान ने स्टेप डाउन किया है, और स्टेप डाउन करने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है कि वो नीतीश कुमार पर 6 महीना हमला नहीं करेंगे। आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति 1 महीना के अंदर में नीतीश कुमार को तबाह और बर्बाद करने का कसम खाता हो बार बार, वो व्यक्ति अचानक से अपनी सारी कमेटियां भंग कर देता हो, अचानक से समीक्षा बैठक में वो डिसीजन ले लेता हो कि 6 महीने तक वो कोई बात नहीं करेंगे। इसके पीछे की रणनीति और राजनीति निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चौंकाने और चिंतित करने वाली है। नीतीश कुमार की चिंताएं इस बात को लेकर के भी है कि कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर प्रेशर दबा देती है, दबाव बनाती है और एलजेपी को रखना पड़ता है, तो उनके पास ऑप्शन के नाम पर बस 2 ही बातें रहेगी, या तो वो एनडीए में रहें और सरकार चलाएं बिहार में, या फिर वो एनडीए से बाहर हो जाए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मुश्किल कर सकती है, और ऐसा नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं। अभी 6 महीने का जो बात है, इसको लेकर के कहा गया है ना कि जब कोई घटना घटे या कोई किसी से दुश्मनी आपको हो जाए तो थोड़ा दिन शांति बना के रखिए, देखिए कि अचानक से सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और बिल्कुल यही हुआ और यही होता भी आया है। लेकिन नीतीश कुमार की चिंताएं इस बात की है कि क्या कुछ डिसीजन लेकर के आता है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एमएलसी की सीटें हैं उसमें से भी चिराग पासवान को मिल जाए बिहार में और देने के लिए अपने खेमे से दे दे। तो ऐसी स्थिति में आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? केंद्र में यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उस बीच में क्या करेंगे? ये सब बातें उमड़ घुमड़ रही हैं और यही बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर रही हैं। चिराग पासवान की चुप्पी और बिहार से दिल्ली कूच कर जाना, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का, हालांकि बहुत सारी कमेटियां तो उन्होंने बंद कर दी है, लेकिन जो स्टेट कमेटी है, स्टेट कमेटी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं करना है। इसके पीछे बहुत गहरी योजना और रणनीति हो सकती है। हम लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आखिर रणनीति क्या है। क्या चिराग पासवान को एक राज्यसभा सीट छोड़ने के एवज में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और क्या क्या मिलने वाली हैं ये बातें अब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए एक बहुत ही बेहतर भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके नज़र आ रहा है। भले ही महेश्वर हजारी ये बातें कहें कि वो एनडीए का हिस्सा न रहें, उनको न रखा जाए, उनके बहनोई अनिल साधु ये कह दें कि घुटनों पे आ गए हैं, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। सत्ता और उसका स्वाद अक्सर एलजेपी लेती आई है, चाहे केंद्र में हो या फिर राज्य में हो। एक बार फिर से वो सत्ता का स्वाद उनके जुबान तक आने के लिए तैयार नजर आ रहा है, और यही कारण है कि जुबान बंद रखा है उन्होंने। देखना होगा कि इस जुबान बंदी में नीतीश कुमार जी का दिल कब पसीजता है, या इसके पीछे की एक बड़ी गहरी राजनीति सामने इंतजार कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैकफुट पे जरूर है, और यही कारण है कि वो हर किसी को, हर अपने साथियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इस सब के बीच कहीं ना कहीं चिराग पासवान का दिल्ली प्रवास और लगातार ये प्रदर्शित करना कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, कुछ न कुछ तो कहानी जरूर है भीतर खाने में। बहुत जल्दी इसका भी राज खोलेंगे आपके सामने। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि
अच्छी और सच्ची बातें, बिल्कुल सच इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। यदि आप हमारा ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी आपका साथ हमें मिले, और इसके साथ ही आपका सहयोग भी हमें चाहिए। आपका 1 रुपये का सहयोग भारत लाइव की सच्चाई को और बल देगा। हमारी टीम को आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। UPI नंबर दिया हुआ है, आप हमें किसी भी माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।